माताओं एवं बहनों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर सिंह राशि का मासिक राशिफल जून राशिफल प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसके पूर्व गणेश जी का स्मरण कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, इस महीने आपका बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होने जा रहा है। रचनात्मक कार्य बनेगा, सृजनात्मक कार्य बनेगा, बहुप्रतीक्षित कार्य बनेगा, यात्रा जनित कार्य होंगे और उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। बहुत दिनों से जिनसे वार्तालाप बातचीत बंद था, उनसे नए सिरे से पुनः बातचीत प्रारंभ होगा और उनसे व्यवहार आपका अच्छा बनेगा और भविष्य में उससे आपको फायदा भी हो सकता है। मित्रों, शुभ कार्य करने के लिए, बड़ी योजनाओं के लिए वैदिक शास्त्रों में जो उदाहरण दिया गया है, श्लोक के साथ, प्रमाण के साथ आपको मैं कहना चाहूंगा। जन्म विपत् प्रत्यरी च नए धनम च विशेषतः कार्येषु वर्ज भेद धीमान तारा दोषम विचक्षण। ताराबल और चंद्र का राशि भाव फल नक्षत्र फल आदि देखकर ही मुहूर्त का चयन किया जाता है और बड़े कार्यों के लिए इन सबको देखना अनिवार्य होता है। अन्यथा बीच में अवरोध पैदा हो जाता है, विघ्न बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो फिर आपका मन खिन्न मायूस और आप अवसाद में चले जाते हैं, आपको टेंशन हो जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए आप सोच समझ करके इस महीने में जो रचनात्मक कार्य, विशेष कार्य सिद्ध होने जा रहे हैं, उसके लिए आपको कौन सा दिन ठीक रहेगा, कौन सी तारीख, आदि पूरे जून महीने के मासिक राशिफल प्रस्तुत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 जून तक सूर्य देवता बुधादित्य को बना के जो आपके दशम भाव में, कर्म भाव में बन के चल रहे हैं, 15 जून के बाद वह मिथुन राशि में चले जाएंगे और 8 जून के बाद शुक्र जो गुरु के साथ अभी चल रहे हैं आप एकादश भाव में, आय भाव में, इनकम भाव में, वह 2 जून को गुरु चले जाएंगे व्यय भाव में, द्वादश भाव में, और 8 जून को शुक्र पुनः व्यय भाव में पहुंचकर शुक्र गुरु का योग बनेगा और गुरु उच्च राशि में, कर्क राशि में रहेंगे। जिनके लिए, जिनकी कुंडली में गुरु शुभ है, वह देश विदेश से जो ताल्लुकात रखते हैं, जिनका संबंध है, आयात निर्यात कमाई का जरिया है, ऑनलाइन हो चाहे जैसे हो, या फिर जो उपदेशक हैं, जो दार्शनिक हैं, जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो संगीत आदि से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग के लिए बहुत शुभ फल देने वाला है। मंची कार्यक्रम देने वालों के लिए, पब्लिक से रिलेटेड कार्य करने वाले नेता लोगों के लिए, सामाजिक लोगों के लिए बहुत ही संतोषजनक और बड़ी उपलब्धि प्राप्त आप करने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र गुरु की युति, गुरु उच्च में, और शुक्र को भी द्वादश भाव में अच्छा फल ही, सभी ग्रह को छोड़ करके शुक्र को द्वादश भाव में भी अच्छा फल प्रदाता कहा गया है वैदिक शास्त्रों में। साप्ताहिक और दैनिक राशि फल में आप जानते हैं ताराबल और चंद्रबल, राशि नक्षत्र आदि को देखा जाता है। तो जून महीने में आपका कैसा क्या बीतने वाला है, तो इस तरह से आप समझ गए कि सूर्य 15 जून के बाद मिथुन राशि में एकादश भाव में, और जो एकादश भाव में है 2 जून को गुरु चले जाएंगे द्वादश भाव में, 8 जून को शुक्र भी आपके द्वादश भाव में शुक्र गुरु युति बनाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि 2 जून से गुरु का गोचर, नए नए लोगों से संपर्क, नए नए मौके मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे और शनि आपके धैर्य संयम की परीक्षा लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अंत तो गत्वा शुभ परिणाम देंगे, लेकिन आपको जैसे कि सोने को आग में तपा करके और उसकी चमक को, दमक को बढ़ा देने वाले होते हैं, उसी तरह से जो शनि आपके अष्टम भाव में है, आपको संघर्ष करा करके, आपके बुद्धि विवेक में निखार ला करके उत्तरोत्तर दिनानुदिन अक्टूबर के अंदर तक में फाइनल मैच किसी बड़ी योजनाओं को सफल करेंगे। बड़े घर, बंगला, वाहन आदि को आप जो सोचते आ रहे हैं वह निर्णायक मोड़ पर आ जाएगा और आपके पक्ष में होगा, क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र चल रहे हैं। रेवती 27 नक्षत्र के अंतिम नक्षत्र हैं और शनि के मित्र नक्षत्र हैं, और ये दोनों मिलके अंतिम फैसला, डिसीजन लेने वाला जब समय होता है तभी ऐसा होता है। जिस किसी की भी कुंडली में शनि रेवती नक्षत्र में होते हैं तो उसका 2, 4, 5, 6 महीने के अंदर कोई बड़ी योजना, कोई प्रस्तावित योजना, कोई बड़े लक्ष्य पर आप विजय प्राप्त करते हैं और फिर आप आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं।
मित्रों, चंद्रमा का गोचर जून महीने में बिल्कुल प्रभावकारी रहने वाला है। बिल्कुल रचनात्मक कार्य आपका सफल होने जा रहा है। कार्य सिद्धि योग चंद्र के बल से इस माह जून में शुभ ही शुभ है, क्योंकि गुरु चंद्र की राशि में रहेंगे। चंद्र का बल आपको मिलता रहेगा। क्या क्या हो सकता है? कथा कार लोगों के लिए अच्छा है, भजन का कार्यक्रम देने वालों के लिए, नाटकीय कार्यक्रम देने वाले, बॉलीवुड से संबंधित सीरियल आदि वालों के लिए, मंची कार्यक्रम और राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए, सामाजिक क्षेत्र वालों के लिए, किसी का पैसा रुका हुआ है, कहीं पर फंसा हुआ है, तो वह भी अब आपको मिलने जा रहा है। इस मंगल और शनि गुरु के योग से जो भी रुकावट थी वह अब रुकावट उसका मन भंग होगा और दंग हो जाएगा, और आपकी क्रियाकलाप के कारण, आपकी सूक्ष्म दर्शिता के कारण, आपके विवेक बुद्धि के कारण वह नतमस्तक होकर आपको पैसा देना चालू कर देगा। मित्रों, अगले महीने में भी यात्रा जनित कार्य आपके होंगे, जुलाई में भी साझेदारी में, लेकिन आपको सावधानी बरतना है। परिवार में मांगलिक कार्यों की चर्चा जोर पकड़ेगी। वाणी में कठोरता से बचें। कमर हड्डी में जिनका सिंह राशि है लेकिन लग्न कर्क और सिंह लग्न है, तो ऐसे लोग के लिए अगर शनि की दशा अंतर्दशा प्रतिदशा चल रहे हों तो आपको चोट, हड्डी में दर्द, थकावट आदि की महसूस, हल्का फुल्का एक्सीडेंट आदि के योग बनते हैं। इसलिए सतर्क सावधान। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन और सूर्य देवता को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दें। अगर नहीं दे रहे हैं तो और तल्लीनता के साथ, एकाग्रता के साथ आप इन सब चीजों में लग जाएं। पौष्टिक आहार भोजन नियमित रूप से करें। दिनचर्या नियमित करें, और अनियमित दिनचर्या वालों के लिए परेशानी हो सकती है और चिंता हो सकती है स्वास्थ्य के बारे में। मित्रों, आपका चंद्र इस महीने और हर महीने सप्ताह में आप देखते हैं, इस जून महीने में आपका 1 तारीख, 3 तारीख, ये 3 तारीख, 9 तारीख शुभ रहने वाला है। रविवार और गुरुवार, जून महीने के रविवार गुरुवार जितने आएंगे उसमें आपके शुभ काम कार्य बनेंगे। और चंद्रमा जब भी इस महीने में आपके प्रथम भाव में, तृतीय भाव में, 6वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, तो चंद्र का विशेष उपलब्धि, विशेष कार्य सिद्धि होता है, विशेष लाभ होता है। इस तरह से इन सब भावों में इस महीने में जब जब आएंगे तो वह आपके लिए शुभप्रद रहेंगे। और अच्छा, आपको समझना है अपनी व्यक्तिगत कुंडली के लिए, तो आपको अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए ज्योतिषाचार्य के पास भेजना पड़ेगा। हमसे संपर्क साधना चाहते हैं। और साप्ताहिक मासिक राशिफल आप अपना व्यक्तिगत जनरल प्रेडिक्शन नहीं, जो आप पेपर पढ़ते हैं, न्यूज पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल में देखते हैं, दूरदर्शन देखते हैं, उससे आप संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो जनरल प्रेडिक्शन है। करोड़ों करोड़ों आदमी आपकी राशि के हैं, तो वह जनरल प्रेडिक्शन बहुत लोगों के ऊपर बैठता है, बहुत लोगों के ऊपर नहीं बैठता है। आपका कौन सा नक्षत्र है? आप सिंह राशि के हैं, आप मेष राशि के हैं, आप कर्क राशि के हैं। 2 जून से जल तत्वीय राशि वालों के लिए, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए भी कुछ उद्धार होने जा रहा है गुरु के कारण। आपकी कुंडली में गुरु शुभ हैं, तो जल तत्वीय राशि वालों के साथ साथ सिंह राशि का तो फलादेश कर ही रहा हूं, जल तत्वीय राशि वालों का भी उद्धार होने जा रहा है। तो आप अपने भाग्य का प्रतिशत और जून महीना, जुलाई महीना कैसा जाने वाला है, और 2026 जाते जाते आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी शंका क्या है, आपकी समस्या क्या है, आप किस चीज में फंसे हो, नौकरी के लिए बेताब हो रहे हो, धन के लिए आपकी अनुकूलता प्राप्त नहीं हो रही है, या दाम्पत्य जीवन में कोई विशेष अड़चन है, या केस मुकदमा से संबंधित, या अड़ोस पड़ोस जिससे भी कोई दिक्कत हो, आदि व्याधि रोग आदि से अपनी कुंडली से आप उसका निदान, उसका उपाय, उसका परिहार जान सकते हैं। ऑनलाइन पूजा के लिए भी आप संपर्क हमसे साध सकते हैं। गुरुवार, रविवार जून महीने में ठीक रहेगा। 9 तारीख, 3 तारीख, 1 तारीख आपके लिए शुभ रहेगा। कहा गया है सिर्फ फलादेश जानने से नहीं होगा, कुछ आपको अपनी कर्मठता, जीवटता, कर्तव्य परायणता आपको दिखानी होगी। एक श्लोक है जिसका भाव से आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, भी आपने श्री रामचरितमानस में सुना है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सिंह जैसे बलिष्ठ व्यक्ति को भी उद्यम करना होता है खाने के लिए, बैठे बैठे उसके मुंह में मृग नहीं आ जाता,
जब तक वो उद्यम नहीं करता। इस तरह से सिंह राशि वालों, उद्यम वर्तमान में जितना करोगे उतना आपको भविष्य उज्जवल आपका धवल होगा। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए समस्त देश विशेष और भारतवर्ष के सभी यजमानों, दर्शकों, श्रोताओं को नमन, वंदन, अभिनंदन। श्री राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जी पानी। इस चैनल के द्वारा हर मास के मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और आपको विशेष जानकारी अपने बारे में चाहिए तो आप हमसे संपर्क करके मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269 पर अपना डिटेल्स डाल करके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस डाल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और उसके बाद सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। उस समय आपसे सारी बातों को, सारे प्रश्नों को हल कर दिया जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र।